Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi. Today I will discuss about what is sewage treatment plant. आज मैं एक important topic के बारे में discuss करूंगी community medicine का, जो कि है sewage treatment plant. जो sewage treatment plant का जो process है वो divided है दो stages में. पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं जो कि हमारा सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गार्बेज हो गया, वुड हो गया, तो वो जो सॉलिड है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सीवेज. पार्टली हम लोग स्क्रीनिंग से करते हैं एंड पार्टली उसको सेडिमेंटेशन से करते हैं, और फिर उसमें हम लोग एनाएरोबिक डाइजेशन करवाते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है प्योरिफिकेशन का. लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें जो एफ्लुएंट होता है उसको उसमें हम एरोबिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो कि सेकेंड स्टेज है प्योरिफिकेशन का. जो एफ्लुएंट है वो क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं उसको सेपरेट करते हैं, पार्टली स्क्रीनिंग से करते हैं और पार्टली सेडिमेंटेशन से करते हैं, और उसमें फिर एनाएरोबिक डाइजेशन कराते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है प्योरिफिकेशन की. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो एफ्लुएंट है उसमें हम लोग एरोबिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो कि सेकेंड स्टेज है प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज की. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में. तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है सीवेज के प्योरिफिकेशन का, उसमें भी तीन चीजें होती हैं. पहला स्क्रीनिंग है, दूसरा है ग्रिड चैम्बर एंड तीसरा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन. तो स्क्रीनिंग क्या होती है कि जो सीवेज हमारा अराइव करता है, जो डिस्पोजल वर्क में आता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, उसको सबसे पहले इस फर्स्ट पास थ्रू अ मेटल स्क्रीड, उसको एक मेटल की एक जाली के थ्रू पास किया जाता है, जिससे कि हमारा जो लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक की पन्नी हो गई और जो कूड़ा कचरा है वो सब फिल्टर हो जाता है, उसको हम लोग पहले ही रिमूव कर देते हैं. दूसरा क्या है ग्रिड चैम्बर. फिर जो हमने पॉलिथीन और बोर्ड और जो सॉलिड चीजें थी, बड़ी कूड़ा कचरा था, उसको हटाने के बाद जो सीवेज है उसको हम लोग एक लॉन्ग नैरो चैम्बर में भेजते हैं, जिसको हम लोग ग्रिड चैम्बर कहते हैं. ग्रिड चैम्बर का काम ये है कि जो इसमें क्या होता है कि जो हेवियर सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, तो उसके उसको वो सेटल करने में हेल्प करता है, और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको आगे की तरफ पास करता है. तो ग्रिड चैम्बर में यही होता है, ये एक चैम्बर होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इसको एकदम बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ फ्लो कराते हैं इसमें जो जो भी सीवेज आता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हैवियर सॉलिड है जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, वो नीचे सेटल हो जाता है, और बाकी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आगे पास कर दिया जाता है. थर्ड प्रोसेस है प्राइमरी सेडिमेंटेशन. इसमें क्या होता है कि जो सीवेज है उसको हम लोग एक बहुत बड़े टैंक में भेजते हैं, ह्यूज टैंक में, उसको हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं. यहाँ पे भी जो सीवेज है वो बहुत ही स्लोली फ्लो करता है और 6 से 8 घंटे तक रहता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारा वो सेटल डाउन कर जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसको हम लोग स्लज कहते हैं, और उसको फिर बाद में मैकेनिकली रिमूव कर दिया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्शन भी होता है, मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी एक्शन शुरू हो जाता है. एनारोबिक यहाँ पे एक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिससे कि जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो हमारे सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं. किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसकी वजह से क्या होता है स्कम फॉर्मेशन होता है. स्कम फॉर्मेशन क्या है कि जो ऑयल है, फैट है, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में. उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्कम कह रहे हैं. अब इस स्लाइड में क्या है कि मैं एक इमेज शो कर रही हूँ जिसमें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों के बारे में बताया. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताया कि सीवेज आता है, फिर वही मेटल स्क्रीन के थ्रू पास होता है, फिर वो ग्रिड चैम्बर में जाता है, फिर वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, जहाँ पे स्लज जो होता है वो अलग कलेक्ट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है. फिर उसके जो बाद जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो निकलता है एफ्लुएंट, उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे.
अब हम लोग देखेंगे क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आता है कि जो स्लज था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो जब स्लज को रिमूव कर दिया तो जो बाकी बचा हुआ सीवेज हुआ उसको हम लोग ने कहा एफ्लुएंट। तो जो एफ्लुएंट होता है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो उसको हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग फर्दर एरोबिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने एनएरोबिक वहां पे ऑक्सीडेशन चल रहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट का प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमारा एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है और एरोबिक ऑक्सीडेशन के दो मेथड्स है, एक पहला है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड एंड दूसरा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड क्या होता है कि ये एक बेड होता है, ठीक है, क्रश्ड स्टोन्स का, पत्थरों का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एफ्लुएंट है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल किया जाता है इसके सर्फ बेड, इस एक बेड होता है उसके सरफेस पे, और उसको स्प्रिंकल किया जाता है एक रिवॉल्विंग डिवाइस की हेल्प से। तो सरफेस के ऊपर और उसके अंदर की तरफ फिल्टर्स में क्या होता है कि वहां पे बायोलॉजिकल ग्रोथ होने लगती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब की ग्रोथ होने लग जाती है। तो जैसे जैसे एफ्लुएंट अंदर जाता जाता है फिल्टर बेड के, वो ऑक्सीडाइज भी होता जाता है उस बैक्टीरियल फ्लोरा के थ्रू जिसमें एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो जो डेड मैटर होता है उसमें वो भी निकल जाता है, टूट जाता है और फिल्टर के थ्रू वॉश्ड ऑफ हो जाता है। लेकिन जो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सीवेज था, अब वो हमारा जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब हम लोग देखते हैं क्या है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ये एक मॉडर्न मेथड है सीवेज को प्यूरिफाई करने का। इसमें एक मेन सेंटर होता है जिसको हम लोग एरेशन टैंक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी एफ्लुएंट हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया उसको मिक्स करते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज से। और यहाँ पे क्या होता है कि एरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। कैसे? एक बॉटम ऑफ द एरेशन टैंक में कंप्रेस्ड एयर हम लोग भेजते हैं और ऑक्सीजन भेजते हैं ताकि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारा एरोबिक ऑक्सीडेशन करने लगे। तो ड्यूरिंग एरेशन क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड वाटर में, एंड थ्रू एरोबिक बैक्टीरिया एंड एक्टिवेटेड स्लज। इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्लज भी भेजा जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है कि जब हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करते हैं तो वहां पे जो लास्ट में जो हमारा एफ्लुएंट बचता है उसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, जो कि जिसमें कि एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें कि मैक्सिमम जो होता है उसको फिल्टर आउट कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो होता है स्लज जो होता है एक्टिवेटेड स्लज, वो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में भेज दिया जाता है क्योंकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो इजिली वहां पे क्या होता है कि एरोबिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में यही बताया कि जो ऑक्सीडाइज सीवेज हमारा किसी भी मेथड से आ रहा हो, चाहे वो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड से या चाहे वो इरेशन चैम्बर से आ रहा हो, उसको फिर हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं जहां पे उसको 2 से 3 घंटों के लिए रखा जाता है। स्लज जो कि सेकेंडरी टैंक में कलेक्ट होता है उसी को हम लोग एरेटेड स्लज और एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं। और यही बताया गया है कि जो पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड है, मतलब थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको वापस एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के दौरान, ताकि वहां पे एरोबिक ऑक्सीडेशन अच्छे से हो पाए क्योंकि वहां पे जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है। और बाकी जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है उसको स्लज डाइजेशन के लिए और फर्दर ट्रीटमेंट डिस्पोजल के लिए पंप बैक कर लिया जाता है। अब जो फाइनल स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का, उसमें क्या है कि जो भी हमने स्लज कलेक्ट किया उसको डाइजेस्ट कराना, ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि जो भी एफ्लुएंट कलेक्ट किया उसका डिस्पोज करना, या तो उसको डाइल्यूशन के फॉर्म में रिवर में छोड़ देना, सी में छोड़ देना, या तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में यूज करना या ऑक्सीडेशन डिचेस में यूज करना। और जो स्लज है, स्लज को हम लोग डाइजेस्ट कराते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच देते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाए और वहां पे एनारोबिक डाइजेशन हो जाए। तो ये फाइनल स्टेप होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का। So friends, this video is all about
क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसका जो पूरा प्रोसेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है. सो आई होप you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you.